जीवन में कई बार हमें यह आभास होता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। जब परिवार, मित्र या समाज की ओर से भी सहारा नहीं मिलता, तब मनुष्य के भीतर भय और असुरक्षा की भावना गहराने लगती है। परंतु यदि हम यह मान लें कि हर क्षण, हर परिस्थिति में श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, तो निराशा और डर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यही विश्वास हर इंसान को कठिन समय में संबल प्रदान करता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका आशय केवल बाहरी या शारीरिक उपस्थिति नहीं है। इसका मतलब है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, चाहे चारों ओर कितने भी तूफान क्यों न हो, वे हमारे मन, आत्मा और आस्था में सदा विद्यमान हैं। जब हम उन पर भरोसा करते हैं तो हमारे भीतर शक्ति और साहस का संचार होता है। धैर्य और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। कई बार प्रयास करने पर भी सफलता तुरंत नहीं मिलती और हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें भुला दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि वे हर पल हमारी कोशिशों को देखते हैं और सही समय आने पर ही सहायता करते हैं। इसलिए सफलता कभी देर से आती है, पर आती जरूर है। यही शिक्षा गीता में दी गई है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल कर्म और फल का संबंध नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान पर भरोसा रखते हैं, तभी सफलता का मार्ग बनता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की स्थिति को याद करो। अपने ही बंधुओं और गुरुओं के सामने खड़े होकर उसका मन डगमगा गया। उसने युद्ध छोड़ने की बात कही। तभी श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने का संदेश दिया और कहा, अर्जुन, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन अर्जुन के लिए सबसे बड़ा संबल बना। आज भी हर भक्त को कठिनाइयों में यही आश्वासन मिलता है कि कृष्ण उसके साथ हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें परखती हैं। जब सब छिन जाता है, जब कोई सहारा नहीं दिखता, तब असली परीक्षा होती है कि हम कितने मजबूत हैं। उस समय वही व्यक्ति स्थिर रहता है जो ईश्वर पर भरोसा बनाए रखता है। यही विश्वास हर कदम पर विजय दिलाता है। धैर्य, साहस और आस्था, ये तीन गुण कृष्ण की उपस्थिति से उत्पन्न होते हैं। इन्हें अपनाने वाला इंसान तूफानों के बीच भी अडिग रहता है, जैसे गहरी जड़ों वाला पेड़ आंधियों में भी खड़ा रहता है। सोचो, जब गजेंद्र मगरमच्छ के चंगुल में फंसा तो उसने ईश्वर को पुकारा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे बचाया। वही उसकी आस्था और प्रार्थना की शक्ति थी। उसी तरह हर इंसान की शक्ति भी उसके विश्वास और ईश्वर की उपस्थिति की समझ में है। धैर्य और संयम के बिना जीवन बिखर जाता है। अधीर व्यक्ति छोटी सी मुश्किल से टूट जाता है, लेकिन धैर्यवान हर कठिनाई से सीख लेकर और मजबूत बनता है। इसी कारण कृष्ण हर समय अपने भक्त का साथ निभाते हैं। जब भी जीवन कठिन लगे, जब रास्ते बंद हों, जब मन टूटने लगे, तब बस यह याद रखना, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन हमें संभालता है, यही हमें शक्ति देता है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब इंसान हार मानने लगता है, तब यही आश्वासन उसके भीतर नई ऊर्जा और साहस जगाता है। कभी हमें लगता है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिला, सपने अधूरे रह गए या अपने ही धोखा दे गए। ऐसे समय में मनुष्य ईश्वर से प्रश्न करता है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों मैं अकेला हूं? क्यों प्रभु मेरी सहायता नहीं कर रहे? परंतु सच्चाई यह है कि वे हर क्षण हमारे साथ हैं। वे हमारे कर्म, हमारी प्रार्थना और हमारी निष्ठा को देख रहे होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब है कि हर कठिनाई में भी वे हमारे भीतर और आसपास उपस्थित रहेंगे। जब हम उन्हें स्मरण करते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं, तब असीम साहस और शक्ति भीतर से उत्पन्न होती है। धैर्य और विश्वास जीवन के सबसे बड़े स्तंभ हैं। यही हमें गिरने से बचाते हैं। अधीर व्यक्ति तुरंत हार मान लेता है, लेकिन धैर्यवान हर संकट को अवसर बना लेता है। महाभारत का प्रसंग फिर याद करो। अर्जुन के सामने जब उसके अपने खड़े थे, तब उसका मन विचलित हुआ, लेकिन कृष्ण ने कहा, धैर्य रखो अर्जुन, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही विश्वास उसे खड़ा करने वाला था। गजेंद्र का उदाहरण भी देखो। मगरमच्छ के चंगुल में फंसे होने पर उसने पूरे विश्वास से भगवान को पुकारा। उसी निष्ठा के कारण प्रभु तुरंत आए
और उसे मुक्त किया। उसकी विजय उसके धैर्य और आस्था का फल थी। उसी तरह हमारे जीवन में भी कठिनाई आए तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं। उन्हें पुकारो, उन पर भरोसा रखो और धैर्य बनाए रखो। धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि कर्म करते रहना और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देना है। गीता में कृष्ण ने यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं तब स्थिरता और शक्ति हमारे भीतर जागृत होती है। भगवान सदैव धैर्यवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। प्रहलाद इसका उदाहरण है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप के अत्याचार सहकर भी विश्वास और धैर्य नहीं खोया। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर हथियार बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर मजबूत बनाया जाता है। जो धैर्यवान होता है वही महान बनता है। धैर्य, विश्वास और संयम, ये 3 गुण भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। इन्हें अपनाने वाला हर बाधा को पार कर लेता है और ईश्वर के और करीब पहुंचता है। तो जब जीवन कठिन लगे, जब रास्ते बंद दिखें, जब मन टूटने लगे, बस याद रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन हमारी ढाल है, यही हमारी तलवार, यही हमें संभालता है, यही विजय तक ले जाता है। धैर्य का मतलब केवल सहना नहीं है, बल्कि विश्वास बनाए रखना है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, यह भरोसा रखना कि कृष्ण मेरे साथ हैं। जब इंसान यह मान लेता है कि ईश्वर उसके साथ है, तब उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है जो उसे हारने नहीं देती। यही शक्ति आगे बढ़ाती है। कभी जीवन में अकेला मत समझना। जब सब दूर चले जाते हैं तब कृष्ण और पास आ जाते हैं। उनका हाथ थाम लो, उनकी आंखों में विश्वास रखो और उनकी वाणी सुनो। वे हमेशा यही कहते हैं, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। गीता में भी यही कहा गया, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो मेरा भक्त है उसका योग और क्षेम मैं स्वयं उठाता हूं। योग यानी उसे वह देना जो उसके पास नहीं है, और क्षेम यानी जो उसके पास है उसकी रक्षा करना। जब स्वयं भगवान यह आश्वासन देते हैं तो फिर भय और चिंता का कोई स्थान नहीं। हर तूफान के बाद शांति आती है, हर अंधकार के बाद सूर्योदय होता है, हर कठिनाई के बाद सुख का द्वार खुलता है। धैर्य वही सीढ़ी है जिससे इंसान ईश्वर तक पहुंचता है। जो अधीर होता है वह बीच रास्ते रुक जाता है, पर धैर्यवान अंत तक पहुंचता है। आज यदि तुम कठिनाई में हो, अकेले हो, सबने तुम्हें छोड़ दिया है, तो बस याद रखो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हें टूटने से बचाएगा और विजय तक पहुंचाएगा। छोटा बच्चा जब चलता है तो उसकी मां हर कदम पर उसके साथ होती है। बच्चा गिरता है, मां उसे उठाती है। बच्चा डरता है, मां हिम्मत देती है। उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे हर कदम पर मां, मित्र और मार्गदर्शक की तरह खड़े रहते हैं। फर्क बस इतना है कि बच्चा मां को देख लेता है, लेकिन भक्त ईश्वर को आंखों से नहीं देख पाता। फिर भी उनकी उपस्थिति हर क्षण रहती है। अधीर व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, और जब तुरंत फल नहीं मिलता तो टूट जाता है। लेकिन जिसने कृष्ण के वचन समझे हैं, वह जानता है कि समय आने पर सब कुछ मिलेगा। बीज बोकर तुरंत फल नहीं मिलता, उसे अंकुर बनने, पौधा बनने और फिर फल देने में समय लगता है। लेकिन जब फल आता है तो वह मीठा ही होता है। जीवन की हर कठिनाई किसी बड़े कारण से आती है। जब हम उसे नहीं समझते तब लगता है कि भगवान हमारे खिलाफ हैं, लेकिन समय बीतने पर स्पष्ट होता है कि हर परीक्षा हमें किसी बड़ी उपलब्धि के लिए तैयार कर रही थी। पांडवों के जीवन में भी यही हुआ। वनवास, अपमान और संघर्ष के बीच उन्होंने धैर्य और शक्ति पाई, जो अंततः विजय का कारण बनी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, परिणाम की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही संदेश हर इंसान के लिए है। अगर धैर्य और विश्वास है तो विजय निश्चित है। कभी मत सोचो कि कठिनाई तुम्हें तोड़ने आई है। कठिनाई तुम्हें गढ़ने आई है। ईंट भट्ठी में पककर मजबूत होती है, सोना तपकर चमकता है और लहरों से जूझकर नाविक निडर बनता है। उसी तरह जीवन की कठिनाई हमें परखने आती है। जो धैर्यवान होता है उसके चेहरे पर शांति और मन में स्थिरता होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे विश्वास होता है
मेरा कृष्ण मेरे साथ है, यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब मन अशांत हो, जब भीतर से टूटने लगे, तब आंखें बंद करके प्रभु से कहो, मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो। देखना भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी जो तुम्हें गिरने नहीं देगी। कृष्ण कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर आते हैं। जैसे द्रौपदी की रक्षा की, जैसे गजेंद्र को बचाया, जैसे अर्जुन का सारथी बने। धैर्य ही वह कुंजी है जिससे हर बंद द्वार खुलता है। अधीर होकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश व्यर्थ है, लेकिन धैर्य से प्रतीक्षा करने पर समय स्वयं ताला खोल देता है। तो याद रखो, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यही वचन तुम्हें ढाल भी देगा और विजय तक पहुंचाएगा। यही आश्वासन हर युग में, हर परिस्थिति में भक्त को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो और जिंदगी में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका छोटा सा लाइक हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।